नमस्कार, सारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीरज कुमार ने ऐलान कर दिया है, जदयू में टूट की खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कौन सी टूट, ऑफर दिया जा रहा है। नीरज कुमार ने पहले तो बीजेपी को आंख दिखाई है और ये कहा है कि बीजेपी मतलब हमारी ही सरकार रहेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीरज कुमार का ये बयान बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाला है, लेकिन जदयू की टूट पर भी उन्होंने कुछ कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नेता ने कांग्रेस को झारखंड के एक बड़े नेता ने कहा विषय। उसके बाद झारखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अपने सरकार के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्कूल में पढ़ाएंगे। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन कैंप कर रहे हैं वहां। उनका कहना बीजेपी को हराने का, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि आदिवासी वोट अगर बचेगा तो कांग्रेस को खाना। अब एक बड़ा सवाल ये आया कि आपके विधायक ने जब प्रपोज कर दिया कि आप आइए सरकार हमारे साथ, लेकिन उसमें बीजेपी नहीं है, तो इसका मतलब चूंकि उसमें जेकेएलएम भी है, और अगर जेकेएलएम साथ आ जाती है आप उसमें राजद भी, तो समझिए राजद आपकी यहाँ घोर गिरोगी। आपके विधायक ने वहां कह दिया कि आप हमारे साथ आकर के सरकार बनाइए। कैसे देखते हैं इसको? आप तो प्रवक्ता आना चाहिए भाई। माननीय सरयू राय जी हमारे दल के विधायक हैं। उन्होंने राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हराया और एक कद्दावर नेता इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां दिन ब दिन बदल रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव झारखंड में, मुझे जैसा लगता है, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक नजरिया अब मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों के चुनाव में स्वतंत्र तरीके से स्वावलंबी होने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना नीतिगत निर्णय क्या लेगा? माननीय सरयू राय जी ने जो बयान दिया है, चूंकि वह हमारे पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी भी हैं, मित्र भी हैं, मित्रवत संबंध भी है, भावनात्मक संबंध भी है। तो अब सरकार बनाने की जब कवायद होगी तब न पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई निर्देश देगा। अभी तो जो उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी राय व्यक्त करने का उनको अधिकार है, लेकिन झारखंड में उथल पुथल जारी है। उन्होंने कहा ना कि आप हमारे साथ उन्होंने सलाह दिया है ना। अभी सलाह जिसको दिया वो मानना, पार्टी नेतृत्व उसको किस रूप में लेता है अभी तो पार्टी ने कोई औपचारिक लाइन तय नहीं किया है, लेकिन हमारे दल के विधायक हैं वो, हम इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। उनकी राय पार्टी में वो अपनी राय रखेंगे, पार्टी उस राय से सहमत है या असहमत है ये तो भविष्य के गर्भ में। आप लोग चाहते हैं मिलकर के सरकार बनाए? नहीं, हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन सरयू राय जी एक व्यक्तित्व है, इससे कोई नकार नहीं सकता। उनका बयान आपको लग रहा है ना, उनका बयान वहाँ बीजेपी को उन्होंने अलग रख दिया? नहीं, देखिए, माननीय सरयू राय जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है झारखंड की राजनीति में। बिहार से चल करके झारखंड पहुंचना और वहाँ की राजनीति में प्रभावी भूमिका होना। अब उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की है उस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा यह भविष्य के गर्भ में। दल के प्रवक्ता के कहना है कि इंतजार कीजिए, खरमास के बाद बिहार में खेला होने वाला मृत्युंजय तिवारी का एक बड़ा बयान। देखिए, क्या अंदर खाने कुछ कहना है? नहीं, दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी तो केवल यही तय है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन शर्त उसमें क्लियर है कि नीतीश मॉडल चलेगा, 7 निश्चय पार्ट 3 चलेगा, इससे दाएं बाएं नहीं। चूंकि यह कैबिनेट का निर्णय है, जनता का जनादेश है, उसके अनुरूप चलेगा, इसलिए अंदर खाने की बात का कोई औचित्य नहीं। जदयू के विधायक टूट रहे हैं। जदयू के विधायक टूट रहे हैं कहाँ? झारखंड में तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जेएमएम के एक बड़े नेता ने झारखंड में ये कहा कि कांग्रेस विषय, क्योंकि आसाम में कांग्रेस चुनाव लड़ी। सवाल पूछने तो ना बुलाया नीचे में तो सवाल पूछा गया इस तरीके से तेजस्वी के नेता कहा कि खेला हो सकता है खरवास के बाद, तो वैसी ने भी कहा कि अगर इधर आकर सरकार बनाते हैं तो हम लोग इस समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये सब बात केवल अपने वजूद को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यह काम कर रहा है, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की बगावत कर रहे हैं और राजद
ट्वीट तो करता है बिहार के बारे में, लेकिन फैसल रहमान के सवाल पर ट्वीट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता का पद खतरा में है। ठीक।